एक सेकंड, जो मैं बात कर रहा हूं पहले उस पे आ जाएं, उसके बाद मैं आपकी इस बात पे जाता हूँ। ठीक है। अब कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह का कलाम ही नहीं है, तो रसूल का कलाम है। अब मैं किस तरह मानूं कि ये अल्लाह का कलाम है जब कुरान ये कह रहा है? इन्नहु लक़ौलुन रसूलिन करीम, यानी ये रसूल के जुबान से जारी हुआ, इसका नहीं, आप यहाँ पे ऐसे जुबान का मतलब लफज नहीं है, लिसान नहीं है। तफसीर में शायद यही होगा। तो तफसीर में जो मर्जी भोंक लें आप, द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप पांचवी आयत नहीं पढ़ेंगे, ये पांचवी आयत है, नहीं, अब आप ये ऐसे बात उतारा करेंगे ना, जाना है, गाड़ी ये उतारा गाड़ी जाना है जैसे तमाम बात जहानों करें। के रब की तरफ से। सुने इस बात को, जब तक ये पांचवी आयत नहीं पढ़ेंगे कॉन्टेक्चुअली, तब तक ये नबी का कौल है। द प्रॉब्लम इज कि जब आप मुझे कहते हैं कि पैराग्राफ में से 17,000 आयतें निकल गई हैं, 17,000 में से 11,000 आयतें निकल गई हैं, तो कॉन्टेक्चुअली जब भी आप पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको कभी भी समझ ही नहीं लग सकता कि वो पैराग्राफ असल में जो लिखने वाला था वो क्या लिख रहा, क्योंकि आपने नहीं, 1/3 गायब कर दिया, 11,000 आयतें गायब कर दी। तो नहीं, चूंकि इसका 11,000 मतलब ये आयतें है। गायब हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हम्म, कॉन्टेक्चुअली यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि जो कलाम करने वाला है वो क्या कलाम दे रहा था। जो कलाम नहीं, करने आपके वाला है वो अल्फाज क्या पर। कलाम दे रहा था, ये आप समझ ही नहीं सकते हैं कभी भी। अब मेरी सुनेंगे आप? सुन रहा हूं। हाँ, आपके एक अल्फाज पर एतराज है जो आपने अभी यूज किया है, तो आप इस अल्फाज को वापस लें। समझाने का ये तरीका नहीं है जो आप समझा रहे हैं सर मैं इस अगर तरीके। अभी आपको कहूं कि बुखारी में जो हदीसें लिखी हैं उसको मनोवन मानो, बुखारी मानोगे? को तो हम नहीं मानते ना। तो फिर बुखारी को हम तफसीर में मानते। भी गधे हैं ना भाई। जो शिया वाले सुन्नियों को गधे कहते हैं, सुन्नी वाले शियाओं को गधे कहते हैं, तो मेरा क्या कसूर है भाई? तफसीरों को छोड़े, अभी मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे अल्फाज वापस ले लूं? नहीं, अली को छोड़ के अबू बकर को आप लोग गाली देते हो, उमर को गालियां नहीं, देते मैं हो, आयशा को गालियां देते हो। आप कहते हो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल उमर, लानतुल्लाहि अलल अली, लानत सॉरी उमर, अबू बकर, आयशा, आप लोग गालियां देते हो, लानते भेजते हो अल्लाह की। आप मुझसे किस हिसाब से बात कर रही है भाई? खुद आप डेली हर मजलिस में लानते भेजते हो अबू बकर, उमर और आयशा के ऊपर और उस्मान के ऊपर। नहीं, आप हम तो आप गालियां किस नहीं हिसाब से देते। कह रहे दे, क्यों नहीं लानत, लानत नहीं भेजते? कौन सा शिया जो लानत नहीं भेजता आयशा के ऊपर, उमर और उमर के ऊपर लानत नहीं भेजते? अबू अबू बकर के ऊपर नहीं, लानत नहीं भेजते? बारात का इजहार करते हैं, यानी बरात का दूरी। इजहार करते हैं, बरात का इजहार नहीं करते हैं आप, लानत भेजते हैं। कुरान में लिखा हुआ है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लिखा हुआ है। नहीं, वो तो आप पर भी जा रही है ना, आप जैसे झूठ बोल रहे हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कुरान की आयत है। जी, जी, वो आप पर भी जा रही है ना, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या उमर लानती है कि उसने झूठ बोला, और अबू बकर लानती है कि उसने झूठ बोला कि अली को नहीं, खिलाफत सिर्फ देनी थी उन्होंने मोहम्मद तो के, कि नहीं मेरा था? बोला ना, अभी आप भी तो झूठ बोल रहे हैं ना, आप पर भी तो लानत जा रही है ना। जान दे, तो हर अल्लाह की झूठे लानत पर से जा। हमें हमें अब फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या अबू बकर लानती है क्योंकि उसने मोहम्मद के कॉल को खाया, हदफ किया, जब मोहम्मद ने कहा था मन कुंतु मौला फहादा अली मौला? नहीं, बागे अब कुरान। फेदक वाले मामले में भी गाली देते हैं कि जिन्होंने जो गासिबीन थे, जिन्होंने फातिमा को नहीं दिया, उन पर भी लानत हो। कल में गाली तब्बर नहीं नहीं देते, सब। तबर्रा करते हैं। गाली और तबर्रा में हाँ, फर्क तबरा है। तबरा 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 कहते हैं, किसी को गालियों को कहते हैं, और किसे कहते हैं? बर्रा को। नहीं, गाली और बरात। चीज है। चलो और आपको चीजें, चलो नॉलेज भी ऐसा नहीं करो, है ना, ऐसा तबर्रे करो, और गाली ऐसा में करो फर्क है सितार, ना। सितार बात सुनो, उर्दू चैनल के ऊपर मेरी अलवला वल बरा के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्रीम थी, दोबारा बनाऊंगा यहाँ पे। देखें भाई, बात यह है कि आप मेरे पास यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और मेरे पास बैठ के आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, और आप जितनी मर्जी आप झूठ मेरे बोल लें। अकीदे से ज्यादा आप मेरे मुतल्लिक जानते हैं। जी सर, मैं आप ये आपके बताएं। अकीदे के मुतल्लिक आपसे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, चलें, असूल दीन बताएं हमारे कितने हैं। वो वसूल दिन जो है ना, आपके हर फिका के फर्क है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, नहीं मैं पड़ता। हमारे बताएं ना, फिका जाफरिया के आप ज्यादा जानते हाँ जी, हैं। हाँ जी, फिका जाफरिया के अंदर 36 असूल दीन बनाने वाले हैं। सो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। आप पांच लोग जो असूल है ना दीन यहाँ है। पे, 5 असूल दीन है, आप 36 लोग, नहीं है, 5 असूल दीन है। आपकी नॉलेज ही नहीं है। 5 असूल ठीक है दीन है जनाब, हमारे। अगर मैं 6 दिखा दूं तो? हाँ, दिखाओ। बोलो ना कौन कौन अगर से हैं। दिखाऊं तो
अगर नहीं देखो दिखाओ ना, बोलो ना कौन कौन से हैं, मुझसे पूछो मैं बता देता हूँ। 5 असूल दीन है हमारे। अच्छा 5 है ना, छठा नहीं है? एक नंबर के झूठे इंसान हो, तुम्हें तो नॉलेज भी नहीं है। चलो ठीक हो गया, चलेगा, 6 मैं असूल दूंगा। दीन है, 6 असूल मैं दीन है, बढ़िया चीज है। मैं 5 हो असूल गया। दीन है हमारे। और फरूए दीन बताओ कितने हैं हमारे, चलो ये ठीक है, बताओ। जाओ आप जो है ना फरूए दीन और रसूल दीन पे बातें करें, जबकि हम यहाँ पे साबित कर रहे हैं कि आप तमाम सहाबा कराम को गालियां देते हैं। जब बात मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर नहीं जाना। और 36 जब मैंने बोला था तो मैंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला था, गधे। दिस इज लुगत। लुगत में कहा जाता है 36,000। 36, दैट मीन्स मैनी। गधा ना हो तो। जाहिलों से आज सारा पाला पड़ रहा है और किसी से पाला नहीं पड़ रहा। मिस्टर एस एस, मिस्टर एस एस, चलो यार, एक तो बात पता है क्या होती है, ये लोग इतने गधे हैं, इतने गधे हैं कि इनको आप किसी भी तरीके से जो है ना कोई बात करने की कोशिश करेंगे, ये लोग बात करना ही नहीं चाहते। दे विल नेवर। और दूसरी बात यह है कि असूले दीन इन लोगों के डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं कह दूं कि 5 हैं तो इसने पता है कहना था नहीं 5 नहीं है, 3 है। इन्होंने पता है क्या बोलना, 5 नहीं है 3 है, क्योंकि सेग्रीगेशन होती है। इनके पास दो तरह से असूल दीन आते हैं। एक, उनको सेग्रीगेट करते हैं दो हिस्सों में। 3 को असूल दीन बना देते हैं, 2 को असूलुल ईमान बना देते हैं। अब होता क्या है, असूल दीन 3 बन गए, असूल ईमान 2 बन गए, टोटल 5 हो गए। कुछ लोग इसको ज्वाइन करके ले लेते हैं, असूल दीन 5 है। कुछ लोग इसको सेग्रीगेट करते हैं कि 3 असूल दीन है, 3 असूल ईमान है। इसीलिए इस्लाम के अंदर आप किसी भी फिके में चले जाएं, किसी भी फिरके में चले जाएं, आपको कभी भी ये जो इस टाइप के क्वेश्चन ये लोग बोलते हैं ना, उसका कभी भी आप आंसर दे ही नहीं सकते। क्योंकि जो लोग इस किस्म का सवाल आपके पास लेके आते हैं, वो लेके इसलिए आते हैं कि आपको उस सवाल के अंदर घुमा सके। योर आंसर विल नेवर बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उस आंसर को मोल्ड करना इनके लिए बहुत आसान है। अगर आप कह देंगे ना 3 असूल दीन है, कहेंगे नहीं 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 5 है। अगर आप कह देंगे 5 है, कहेंगे नहीं 3 है। क्यों? एग्जैक्टली। दे आर देयर टू क्रिएट एंड सो कॉल्ड प्रूव के जी फलाने बंदे को कुछ नहीं पता, ये एक्स मुस्लिम है, इसको कुछ नहीं पता। हम्म। दिस इज हाउ इनके अंदर खुद के अंदर फिरके हैं काफी सारे। एग्जैक्टली। और और इनके फिरका वारियत सवाल। की बला हाँ, सिर्फ सुन्नियों में नहीं है, शिया में जैसे इस्ना अशरी हो गए, चाहे जैनबी शिया अलग हो गए, चिश्ती शिया अलग हो गए, है ना, और सज्जादिया अलग हो गए। तो सब अलग अलग थॉट्स रखेंगे, लेकिन हमको उससे क्या दिक्कत है भाई, तुम्हारा इमाम क्या कहता है। छोटे छोटे सा फिरके तुम लोगों ने शिया के अंदर ही बना रखे हैं। लेकिन आपकी जो मोतबर तरीन किताब है, चाहे आप हदीस को पढ़ लें, बड़ी किताब, चाहे उसूल काफी को पकड़ लें, चाहे कुरान को पकड़ लें, जैसे कि इनकी किताबों में चाहे शुरुआत में मुसलमान जो सुन्नी मुसलमान हैं, उनसे कम गंदगी थोड़ी लिखी है, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं कि हँसी भी आती है, हँसी आती है। इन्हीं की किताब काफ़ी में लिखा है कि मोहम्मद अरबी जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ की छाती में दूध नहीं था, तो उन्होंने अपने चचा की छाती से दूध पिया। हाँ, एक नर ने दूसरे नर को दूध पिलाया। इन्हीं की किताबों में और बातें भी लिखी हैं कि अली की बेटी जो कि उस्मान के साथ या उम्र उमर के साथ ब्याह दी गई थी, वो अली की बेटी नहीं थी, बल्कि अली ने एक चुड़ैल को हायर किया था और उसको कहा था कि मेरी बेटी का रूप धारण कर लो। तो फिर उसने उसकी बेटी का रूप धारण कर लिया। और उमर ने जो शादी की अली की बेटी से नहीं की, बल्कि एक चुड़ैल से की। इनकी किताबों में लिखा है, तो इस पे बातें करो ना, इस पे बातें करो। वरना तुम्हारा दूसरा शिया आएगा, कहेगा कि इस शिया को तुमने 5 बताया था, मेरे में तो 6 है उसूल। 6 वालों को आप बताएंगे तो एक आएगा कहेगा मेरे यहाँ तो 30 है। तो भाई सर जी चला। स्टूपिड इडियोटिक चीजें चलती हैं हाँ। इनकी, और कुछ भी नहीं है। असल मुद्दे से हटना था उसने, कि कुरान जो है ना उसकी तहरीफ नहीं हुई हुई, वो मुद्दे से हटाया, गेम खत्म। एनी हाउ, हम आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले यार उबैद दोबारा आया, देखते हैं इसकी आवाज अब आ रही है, क्योंकि अब इसकी शक्ल नहीं आ रही तो लगता है आवाज आ जाएगी। हाँ भाई उबैद, नहीं आज इसकी आवाज नहीं आनी, चाहे शक्ल दिखाए चाहे ना दिखाए, इसकी आवाज नहीं आएगी। अच्छा जी, कहानी के अगले पार्ट में
आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं। एक और बंदा था, उसका नाम था जुबू। ठीक है, जुबू बाकरा का रिहायशी था। ये सुनिएगा जरा। जुबू नाम का एक आदमी था। उसने बाकारा धर्म का पालन करना छोड़ दिया था। लेकिन उसके मालिक को ये पसंद नहीं आया। उसने उसे बाकारा से निकाल दिया और कभी वापस न आने को कहा। उसने अपने दूसरे गुलामों से कहा कि उसे शहर में न आने दें। अब जुबू शहर में छिपकर ही आ सकता था। लो जी, अब जुबू नाम के मालिक ने जब उसने बकारा का दीन छोड़ा, तो उसको बड़ा, उसके मालिक ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। अब वहां से वो बाहर रह रहा है, कभी कभी शहर में छुप के आता है। अब ये सुनिएगा जी, आगे क्या होता है जब हमारा जॉन डो का पैगाम उस तक आता है। जुबू अब्राहम के धर्म की खोज में निकला और उसे एक ईसाई साधु मिला। उसने उससे अब्राहम के हनीफा धर्म के बारे में पूछा। ईसाई साधु ने कहा कि वह मूर्ख है और अब्राहम के धर्म को कोई नहीं जानता, सिवाय उस व्यक्ति के जो आएगा और उसे दिव्य डाकिया कहेगा। तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए क्योंकि वह अब्राहम के हनीफा धर्म को जानता होगा। जुबू यहूदी और ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लेता रहा, लेकिन उसे दोनों ही पसंद नहीं आए। इसलिए उसने बाकरा में दिव्य डाकिया की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब वह बाकरा शहर के अंदर पहुंच गया, तो उसे उसके मालिक के दूसरे गुलामों ने ढूंढ निकाला और मार डाला। लो जी दोस्तों, तो जुबू नामी जो बंदा है, वो डाकिया का धर्म ढूंढ रहा था। और जैसे ही वो आया शहर के अंदर ढूंढते ढूंढते, तो उसको, जो उसके मालिक ने अपने दूसरे गुलाम छोड़े हुए थे कि अगर ये शहर के अंदर आया तो उसे मार देना, उन्होंने पकड़ के उसको मार दिया। साजिद साहब, कहानी के दो इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करूंगा। जी। वो क्रिश्चियन मंक के पास पहुंचता है, जुबू। उसे कहता है इब्राहिम के दीन के बारे में मुझे बताओ। क्रिश्चियन मंक कहता है मैं उल्लू का पट्टा हूं, गधा हूं, मेरे को अंब का पता नहीं है, हालांकि मैं क्रिश्चियन मंक हूं। साजिद साहब, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका ये जो बड़ा वाला एक नाम आपने बताया था, उसका नाम मैं भूल गया। उसने क्यों इत्तला नहीं दे दी? हम्म, उसको मंक के पास तो क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि जॉन डो का पता नहीं ना था, वो जॉन डो को ढूंढने भी बाद में जाएंगे। पहले यहां तक देखें कि वो क्रिश्चियन मंक के पास गया, उसे कहता है कि इब्राहिम का हनीफा दीन क्या है बता दो। उसने कहा मेरे को अंब का नहीं पता, एक बंदा है जो आएगा, जो कि दिव्य शक्ति डाकिया होएगा, वो बताएगा। तो वो जो क्रिश्चियन मंक था, वो मंक मंक जो है किस चीज का मंक था, उसको नहीं, उसको कुछ नहीं पता था। वो मंक किस हिसाब से था? तो फिर मंक कैसा था वो? वो एक हाँ, आम बंदा था, मंक उसको बनाया किसने था? हाँ, तो उसके पास कोई स्क्रिप्चर नहीं था पुराना कि उसको पता नहीं था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अब वो दिव्या डाकिया को ढूंढने गया, वहां पे उसको लोगों ने मार दिया, जुबू को। ठीक है, और जुबू कत्ल हो गया। अब मुझे बताओ, अगर जुबू कत्ल हो गया तो ये कहानी कौन बता रहा भाई हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं कंधे पर ना, शायद उन्होंने बता दिया हो गुपचुप। है? यानी कि ये सच्ची कहानी है। वो पता है क्या, मैं एक दफा एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक किश्ती होती है जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर ना, वो क्रैब्स पकड़ने जाते हैं। वहां पे उन्हें परफेक्ट स्टॉर्म मिलता है, उसका नाम ही, फिल्म का नाम था परफेक्ट स्टॉर्म। वहां पे परफेक्ट स्टॉर्म में वो सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है, अब उस फिल्म से पहले लिखा हुआ था ये सच्ची कहानी है, 16% सच्ची कहानी है, और ये वो वगैरह लिखा हुआ था। उस पूरी फिल्म में उस बड़ी सी बैरी जहाज जिसमें वो क्रैब्स पकड़ते हैं, अटलांटिक क्रैब्स पकड़ते हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही माइक के ऊपर फॉर द लास्ट, यानी कि स्टॉर्म जब से शुरू हुई है उसके एंड तक। और वो सारे के सारे मर गए एंड में। और कहानी के शुरू में लिखा हुआ है ये एक सच्ची कहानी है जिसपे मूवी बनी हुई है, और एंड में जब सारे मर गए ना, अब मेरा दिमाग जो कि डिफरेंट तरीके से काम करता है, मुझे रोना आने की बजाय मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सारे के सारे गधे मर गए थे, तो ये जो पिछले 45 मिनट से मैं ये फिल्म देख रहा हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन कि हीरो ने ये किया, साइड हीरो ने ये किया, वो कश्ती चलाने वाले, वो जो है अपना कैप्टन साहब ने ये किया, पानी इस तरीके से ऊपर आया, फलानी चीज नीचे गिर गई, एक की टांग टूट गई, एक का ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से ली इन्होंने, जिसके ऊपर इन्होंने 45 मिनट जाया किया है मेरे।
ये सच्ची कहानी है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आई? अगर वो सारे के सारे साले मर गए थे और किश्ती पानी में चली गई थी समुद्र में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई इनको? ये करबला से उन्होंने सीखी होगी, क्योंकि करबला के बारे में बताया जाता है इमाम कासिम के बारे में, जो कि इमाम हसन के बेटे थे, और इमाम हुसैन की बेटी से उनका रिश्ता तय हुआ था। अब ये करबला में जब जाते हैं तो इनके बारे में लिखा है कि जो यजीद की फौज थी वो 10,000 के करीब थी और ये लोग थे 72। तो अब क्या होता है, हजरत कासिम तलवार लेकर निकलते हैं जुल्फिकार को, यानी अपने चचा से मांगते हैं हुसैन से, और ये दुधारी तलवार देते हैं। इनकी तारीखों में लिखा है कि जिधर जाते थे सबको मार देते थे। दाहिनी तरफ घोड़ा दौड़ाया, सबको मार दिया। बाएं तरफ दौड़ाया, उधर भी सबको मार दिया। सामने दौड़ाया, सबको मार दिया। पीछे दौड़ाया, सबको मार दिया। फिर भाई इनको किसने मारा? सबको तो इन्होंने मार दिया था जब। उसके अलावा 72 और शहीद कैसे हुए? सवाल बनता है। और यजीदी फौज वापस लौट के चली भी गई, इनको मार पीट के, उनका सर नेज़े पर भी उठा दिया। भाई कौन सी कहानी सुनाते हैं आप? जिधर कुछ तो जाते थे सबको मार लिहाज देते थे, रखा लेकिन कीजिए। फिर भी मर गए। हाँ, फिर भी मर गए। और इनके सर को काट करके यजीदी फौजों ने घोड़े से रौंदा भी और नेज़े पे बुलंद करके मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में, शाम की गलियों में घुमाया भी। यार कुछ सर भी को यार। घोड़े से रोंद लो तो उसके बाद सर को नेज़े पे कैसे डालोगे? सर हो गया, या लोहे का सर था या इंसान का सर था भाई? भाई नूर थे ना, नूर। गुस्ताखी नहीं, नूर थे। नबी का घराना पूरा नूर का है। पता नहीं यार कौन से नूर का घराना चल रहा था। मुझे तो आज तक ये नूर समझ नहीं आया इनका। एनी हाउ, यार अब ये कहानी जो जुजू की कहानी है, ये भी मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारे नबी की सीरत में लिखी हुई है साजिद साहब। आप इमेजिन करें, ये भी हमारे नबी की सीरत में लिखी हुई है। हाँ, तो भाई उनकी सीरत पे ही लिखी रहेगी ना, उनकी पीठ पे कोई थोड़ी लिख के चला जाएगा। हाँ, दिखा दें आप। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सर साजिद साहब आप कैसी बातें करते हैं? ये देखें, ये ना Zaid bin जैसे Amr कि reporting कहानी his थी। wife determined to leave Makkah to travel about in search of the Hanifa religion, the religion of Abraham. And whenever Suraya saw that he had got ready to travel and told Kitab Nof, who was his uncle and his brother by the mother, he used to reproach him for forsaking the religion of his people. Makkah के लोगों का religion छोड़ने पे forsake करता. He had instructed Suraya to tell him if he saw him gathering apart, then Zaid said वगैरह वगैरह. Zaid ने बड़ी बातें शातें की, ये वो। आगे चलते हैं। Then he went for seeking for the religion of Abraham, questioning monks. ये मैं लेफ्ट राइट की पूरी कहानी नहीं पढ़ रहा, स्किप कर रहा हूँ। Questioning monks and rabbis until he has traversed Al-Mursil and where Mesopotamian. Then he went through the whole of the Syria until he came to a monk. पूरे सीरिया में से एक स्पेशल मंक को उसने ढूंढा in the high ground of Balka. This man is alleged was well instructed in Christianity. ये बंदे को क्रिश्चियनिटी का बहुत पता था, ठीक है जी। He asked him about the Hanfiya, the religion of Ibrahim. उसने इब्राहिम के रिलीजन के बारे में पूछा। And the monk replied, और monk ने कहा, you are seeking a religion to which no one today can guide you. मैं क्रिश्चियन तो एम ही हूं, मैं तो क्रिश्चियन मंक एम ही हूं, मेरे को तो अम्ब का नहीं पता। तुम इब्राहिम के बारे में पूछते हो जिसका हमें अम्ब को नहीं पता। लेकिन मैं तो बताता हूं, a time of prophet will come forth from your own country which you have just left, drawn near. तुम्हारी कंट्री अरबिया से एक नबी आएगा। ही विल बी सेंट विद हनीफिया रिलीजन ऑफ इब्राहिम। उसी को पता लगेगा इब्राहिम का रिलीजन क्या है। सो स्टिक टू इट, फॉर ही इज अबाउट टू बी सेंट नाउ इन दिस टाइम। अबे मंक, तेरे को ये पता है जो कि तेरी किसी किताब में नहीं लिखा, ये पता है कि मोहम्मद आ रहा है अरब में, और वो तेरे को हनफिया रिलीजन इब्राहिम का बताएगा। लेकिन तुझे इब्राहिम के हनफिया रिलीजन का पता कौन सा मंक है, कौन सी कहानियां चलती हैं भाई। नाउ ज़ैद हैज सैंपल, यानी वो खा रहा था, सैंपल ले रहा था। वो होता नहीं, आप जब किसी दुकान में जाते हो कहते हैं यार सैंपल दे दो थोड़ा सा, यार ये आलू की भाजी का सैंपल देना, मैंने टेस्ट करना है सही है कि नहीं सही है। उसने सैंपल किया, टेस्ट लिया जुदाइज्म का और क्रिश्चियनिटी का, एंड वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसे मजा नहीं आया, ने कहा नहीं यार, जुदाइज्म का भी सैंपल ले लिया है, क्रिश्चियनिटी नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया with either of them. So at these words he went away, once making for Makkah, but when he was well inside the country of Lakhma, he was attacked and killed. लो जी। और यार ये क्या हो रहा है साजिद साहब, ये क्या हो रहा है? ये ऐसी ऐसी कहानियां सीरत की किताबों में लिखी हुई हैं
जिनको के सच्ची कहानियां बताया जाता है, यार ये कहानी को सोचते हुए ही आपको लगता नहीं कि 2 नंबर चल रही है, 2 नंबर चल रही है? लाला जी मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहानी पढ़कर कि ये मंक था या जो रावी बयान कर रहा है उसके पास ओल्ड मंक था। कहीं ड्रीम मेरे ख्याल स्ट्रीम में तो नहीं की रावी थी के ओल्ड पास मंक? ओल्ड मंक होगा, मैं आपकी बात से एग्री हाँ, करता हूँ। ऐसा हो सकता है। यार उसको ये नहीं पता इब्राहिम कौन है और सवाल गंदुम जवाब चना पूछा गया इब्राहिम के मुतालिक, वो नहीं बता रहा है। ये बता रहा है कि भाई एक नबी नमूदार होगा अरब की घाटी से और वो इलाह की इबादत करेगा और ऐसे-ऐसे दीन हनीफ पर कायम रहेगा। सवाल गंदुम जवाब चना। बात तो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ओल्ड मंक बिल्कुल ओल्ड मंक। और तो और यार, ये जो नबी आया, इसने इब्राहिम के बारे में आपको क्या बताया? कुछ बताया? कोई एक चीज भी इब्राहिम के बारे में समझ लगी आपको? आज तक इब्राहिम के बारे में मुसलमानों से पूछ लो, आपको कुछ नहीं पता लगेगा। कहां रहता था, क्या करता था, किसकी बात करता था, क्या चीज बेच के कमाता था, तिजारत करता था, कहां से निकला, कहां पर गया, क्यों गया, कब गया, दे हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर। और मंग कह रहा है वो बताएगा सारा कुछ। एनी हाउ जी, ये एक और कहानी है। कहानी पे कहानी जितनी मर्जी दे लो। यार पैरी शक्ल वाला बंदर फिर से आया, लेकिन उसको लेने से पहले कुछ सुपर की चाटा ले लेते हैं, फिर लेते हैं। अच्छा जी, एक्स वाई जी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, ये ले एक और विकेट गिर गई इस्लाम की। अब क्या करेगा? ये क्या है? उखाड़, उखाड़ जो उखाड़ सकता है सर। उखाड़ जो उखाड़ना है। ब्लैक पिंक साहब का सुपर स्टिकर आया था, थैंक यू सो वेरी मच। एडम्स फैन साहब कहते हैं हाय एडम भैया, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग सर, यू आर ऑलवेज वेलकम, जब भी टाइम मिले जुड़ जाएं। एक्स वाई जी कहते हैं बस करो यार, कितनी तारीफ करोगे उबैद की? सर बस सर, सॉरी सर, कभी कभी तारीफें हो जानी चाहिए। एक्स वाई जी, दिमाग पिचका हुआ है एडम सर इसका। बिल्कुल सर, हमने भी देखा, आपने भी देखा। आज तो हमने, जब वो बोलता नहीं है तो कम से कम उसकी पिक्चर देख के अच्छी बातें हो जाती हैं। एक्चुअली ये आगे से मदा है साजिद भाई, मादा। हाँ मादा है, साजिद भाई ने बोला था, जबरदस्त बात की थी। इंटेलेक्चुअल टॉक्स कहते हैं साजिद भाई क्या कर रहे थे बंगाली बंगाली बाबा के बाबा के पास? पास। भाई मैं रास्ते से जा रहा था तो बंगाली बाबा जहाँ पे लिखा हुआ था उसके नीचे मुफ्ती साहब बैठे थे, इलाज करवा रहे थे शीघ्र पतन का, बस इतना मैंने देखा था, मैं वहां रुका नहीं था। वो साजिद भाई आप पे वो गाना बना हुआ है ना, मैं रास्ते से जा रहा था, रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, सीटी बंगाली घुमा बाबा को देख रहा रहा था। था। हम्म, मुफ्ती साहब का माल इलाज चल रहा था। मालिक एंथनी साहब, थैंक यू फॉर योर सुपर स्टिकर सर, अप्रिशिएट इट। अनलॉक माइंड पोटेंशियल कहते हैं जस्ट वॉच द मूवी महावतर नरिसिम। यार शादी तू ही पढ़ ले यार, मैं तो मूवी के नाम के भी माँ बहन एक कर दूं। जस्ट वॉच द मूवी महाअवतार नरसिम्हा। Why महाअवतार don't we have a नरसिम्हा। movie of the best role model for humankind as per Allah? यार ये तो मूवी का नाम नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, मैं मूवी क्या देखूंगा? लगता है शुद्ध हिंदी में मूवी है, महावतार नराशिमा। ओके, फिरोज जी हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एंड फ्री गाइड कहते हैं शराबी बैक है, शराबी बैक, आज पीने के बाद घर आते हुए ऑटो ड्राइव दावत दे रहा था, फिर आयशा से लेके टूंटी कर। यार ये क्या है? साजिद साजिद पढ़नी यार। हाँ जी, फ्री गाइड में कह रहे हैं शराबी बैग। आज पीने के बाद घर आते हुए ऑटो ड्राइवर दावत दे रहा था, फिर आयशा से लेके टोंटी काटने तक सवाल पूछा। अच्छा, जहां तक पहुंचने तक सवाल पूछा, चलें ठीक है। अच्छा, टूटी काटने तक यानी नूनी काटने तक क्या जवाब तो नहीं मिला। घर आके दो पैग लगाने पड़े। अल्लाह वन में दो पैग। अल्लाह ओज मी दो पैक। हाँ, और में दो पैग। फिशरमैन कहते हैं डाकिया देखो, डाकिया आया साथ, अपने खातिर लाया, गर्मी है या सर्दी है इसकी एक ही वर्दी है, कांधे पर एक थैला है, इसमें वो खत रखता है, पैदल घर घर जाता है, सबके खत पहुंचाता है, देखो देखो डाकिया आया साथ, अपने खातिर लाया। जी सर, बिल्कुल यही वही डाकिया है जो आप समझ गए हैं फिशरमैन साहब। जी साजिद भाई। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, एडम और साहिल को बधाई हो बधाई, ये कहना चाहते हैं। यार वो तो जोड़ी कोई और किस्म की थी, लेकिन चले आपकी आपकी भावनाओं को हम समझ गए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। जी मिस्टर
ये क्या नाम है इनका, अतीक खान। यस सर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है आवाज? अगर मेरा जवाब मिल गया तो इसका मतलब है क्या यार सीरियसली तुम लोग दिमाग कहीं छोड़ के आते हो या बेच के आते हो या इस्तेमाल करने से मना है? सर अगर हमारी मैं आवाज तुम्हारी जा बात रही है का आवाज आपके आ रही है पास? जवाब सर? दे रहा हूँ यार, हम लोगों की जा रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है सर। और कैसे हो जा रही सर? है, आपकी नहीं आ रही है, आपकी नहीं आ रही है सर। एक मिनट सर, एक मिनट ब्लूटूथ उतारता हूँ। हाँ उतार लीजिए। अभी आ रही है साजिद सर? यार मेरा देखना दिल देखना कर रहा है देखना मैं देखना लाला दीवार जी, में देखना। टकरे मारूं यार। अरे साजिद मेरा रहने दे, दिल अच्छा कर रहा लगेगा। है मेरे दिमाग में दीवार में टकरे मार के सर फोड़ दूं अपना यार। रहने दे, ये दो क्या मिनट बात रहने हो दे। रही है यार, ये क्या बात हो रही है यार? अभी आवाज आ रही है सर? देखा, नहीं नहीं सर जा रही आपकी है। आवाज तो अभी नहीं आवाज आ आई रही है। है? माइक करीब करें, देखें आवाज नहीं आप आ रही लोग, है अभी आपकी। मैं और ब्लूटूथ करीब भी करें, उतार दिया हूँ, आप ब्लूटूथ उतार देखो उधर दिए। से म्यूट तो नहीं किया आपने? हाँ हाँ, एक मिनट चेक करते हैं, एक म्यूट तो मिनट नहीं है मैं? रुकिए। मैं देखता हूँ, रुके रुके। मैं म्यूट तो नहीं, यार ब्लूटूथ अभी रियली, उतारा ना रियली यार। सर? ब्लूटूथ अभी जल्दी उतारा कर लो, आपने? सही नहीं तो आडम सर है ना, अपना सर फोड़ लेगा, जल्दी करो। ब्लूटूथ मेरे अभी को उतार आवाज आ दिया? रही है आपकी, मेरी आवाज नहीं जा रही। उतार नहीं दिया? नहीं नहीं आपकी तो, अच्छा अभी उतारा है। हाँ। ये दोबारा लगाओ, आवाज तो नहीं आ रही है यार आपकी, थोड़ी सी बहुत। रुके मैं अपनी तरफ से भी चेक कर लेता हूँ एक दफा। फिर से आता हूँ, फिर से आता हूँ। हाँ फिर से आ जाए आप। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या था भाई साजिद? ये क्या था यार? ये क्या था यार? ये क्या है यार? ओ यार भाई इतना भी मारो नहीं मुझे पता। मारो। ओ भाई मारो मुझे मारो यार। मैं यार यार ये कौन से लोग हैं यार? ये कैसे लोग बसते हैं इस दुनिया में यार? तो ये नहीं पता कि अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ ब्लूटूथ आपका ओह माय उतर चुका गुडनेस, है। दिस इज यार, दिस इज फ्रीकिंग क्रेजी मैन, दिस इंसैनिटी यार। क्या हो रहा है यार? ओ भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो यार। वैसे हम भाई से हम माजरत भी चाहते हैं कि थोड़ा सा भाई बातें आगे, करते भाई करते आगे, ना, भाई थोड़ी आगे, बहुत साजिद हंसी साहब, मजाक बहुत जरूरी है। साजिद साहब भाई आगे, भाई आगे। भाई से ये देख लें इनकी आवाज आती है कि नहीं आती है सुनने। चेक कर लेते हैं। हाँ जी आ गए आप? हाँ जी आ गया, आवाज आ रही है सर? ब्लूटूथ अभी तक लगाए हैं क्या आप? नहीं सर, ब्लूटूथ कुछ नहीं लगाया मैं। तो क्या लगाए फिर? आवाज तो नहीं आ रही है। एयरफोन लगाए हैं? एयरफोन कैसे लगा? एयरफोन नहीं है ना मेरे पास। ओहो, तभी नहीं आ रही है। एयरफोन नहीं है आपके पास? तो आवाज नहीं आ रही है? जब मैं बोला एयरफोन नहीं आ रही तो आवाज नहीं आ रही तुम्हारे को? ये नहीं कैसे अभी सुन तक तो लिया नहीं आ आपने? रही है। यही बात आप पहले भी समझ सकते थे यार ना। साजिद आधे घंटे बाद पता लगा उसे। वो पता है क्या, बचपन में एक कहानी सुनते होते थे कि एक बंदा जो है ना वो एक दोस्त के साथ, दो दोस्त जो है ना वो अपना चिड़ियाघर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि चिड़ियाघर के सारे जानवर हंस रहे हैं। वो कहते हैं क्या बात है यार, सारे जानवर हंस रहे हैं, बड़ी मस्ती में, बड़े मजे में है। अगले दिन उसे फिर जाना पड़ जाता है किसी और दोस्त के साथ। तो वो जाता है तो देखता है यार सारे जानवर अपने काम कर रहे हैं, गधा हंस रहा है। वो बड़ा हैरान होता है तो वो चिड़ियाघर के बंदे से पूछता है यार ये क्या चक्कर है, कल मैं आया था सारे जानवर हंस रहे थे, वो गधा नहीं हंस रहा था। आज मैं आया हूँ सारे जानवर चुप है, गधा हंस रहा है। तो कहता है जी कल ना शेर ने एक लतीफा सुनाया था, तो सारे जानवर लतीफा सुन के हंस रहे थे, गधे को आज समझ आया। तो इस बंदे का भी बेचारे का यही हाल है, आधे घंटे बाद उसे पता थोड़ा लगा। सा लेट समझ आता है। हाँ वैसे लाइव चैट में मैं देख रहा हूँ सब हंस रहे हैं, लेकिन अपने अश्वनी भाई नहीं हंस रहे हैं। अच्छा किसी ने पूछा अश्वनी भाई आप क्यों नहीं हंस रहे हैं? तो अश्वनी भाई ने कहा कि चूंकि मेरी साजिश साज की खटपट चल रही है तो मैं इसके सामने नहीं हंसूंगा, अकेले में बाहर जाके हंसूंगा, ताकि साजिद को पता ना चले कि मैंने उसकी बात सुन करके हंसी निकाली अपनी। अश्वनी भाई सही यार सही। गुस्सा छोड़ दें, फिर सामने हंस लें। जी ये आ गए हैं दोबारा अतीक साहब, इनसे बात करें साजी साहब। सब गधे हंस लिए? देखें भाई ऐसे नहीं कहते हैं, आप बड़े प्यारे भाई, आपकी अभी आवाज तो बिल्कुल सर बराबर आ रही है गधे और ने आपसे हंसा, माजरत कहानी चाहते सुनाए, हैं। सुन लिया मेरी बात? मेरे प्यारे भाई,